हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरी करेंगे जो कि गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हर साल आता है, और वो टॉपिक है चाफ कटर। चाफ कटर क्या होता है? जो भी अपन फूडर क्रॉप है वो एनिमल्स के लिए लेके आते हैं खेत से, और फिर उसको कट करके एज ए फूडर सर्व करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को। तो जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट उस फूडर क्रॉप को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करता है, तो उसे हम बोलते हैं चाफ कटर। और ये दो तरीके के होते हैं, एक हैंड ऑपरेटेड, एक पावर ऑपरेटेड। ओके। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो फूडर क्रॉप है उसकी डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है, उसको काटने के लिए कितनी पावर रिक्वायरमेंट है, जो हम यहाँ पे ये मोटर इंस्टॉल करेंगे इसकी पावर मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा फार्मूला पोर्शन कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, हम शुरू करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ चाफ कटर क्या होता है। तो कैपेसिटी होता है कि कितना केजी ऑफ फूडर वो पर आवर में कट कर देगा, ठीक है। मींस इसकी जो यूनिट होगी कैपेसिटी की वो होगी केजी पर आवर, और केजी पर सेकंड, और केजी पर मिनट, किसी में भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है फॉर्मूला में कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वो निकालेगा, और उस फूडर की डेंसिटी क्या है। देखिए, अगर इसकी यूनिट हम यहाँ से चेक करें तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड या पर आवर। ओके, एंड डेंसिटी क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कर दिया तो केजी पर आवर मीन्स कितनी केजी ऑफ फूडर वो पर आवर कट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कितना वॉल्यूम वो पर आवर या फिर उसमें निकाल रहा है? तो वो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ फीड थ्रू थ्रोट पर यूनिट टाइम। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारे पास थ्रोट सेक्शन होता है उसकी विड्थ लेंगे, ठीक है, उसकी हाइट लेंगे, फिर लेंथ ऑफ कट लेंगे, मीन्स कितने टाइम के बाद वो कट कर रहा है, और रिवोल्यूशन पर मिनट ये हम लेते हैं किसके लिए? जो फ्लाई व्हील हमारे पास उसका रिवोल्यूशन लेते हैं कि उसका रिवोल्यूशन मीन्स कितने रिवोल्यूशन पर मिनट वो कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ नाइफ्स मीन्स उस फ्लाई व्हील पे नंबर ऑफ नाइफ्स कितने लगे हुए हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि लेंथ ऑफ कट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक फूडर क्रॉप है, ठीक है, ये ऐसे पास करेगा इस फीड में से, ठीक है, इसकी विड्थ ये है, ठीक है, इसकी विड्थ ये, हाइट इसकी है, ठीक है। तो विड्थ और हाइट ये हमें बता देगा कि क्रॉस सेक्शन क्या है। उसके बाद एक रिवोल्यूशन, मान लीजिए रिवोल्यूशन पर मिनट पूछ रहा है हमसे, तो मान लीजिए कि एक मिनट में उसने कितने किए। मान लीजिए 2 रिवोल्यूशन करता है वो एक मिनट में, मान लीजिए, ठीक है, 2 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो 2 रिवोल्यूशन करेगा तो हमें ये पता चलेगा कि कितने आगे यहाँ पे कितना लेंथ ऑफ स्टॉक जो है वो निकला है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ नाइफ्स इसलिए क्योंकि एक, मान लीजिए एक फ्लाई व्हील पे 2 नाइफ्स अटैच है, ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में वो उसको 2 बार कट करेगा, और हम बोल रहे हैं 2 रिवोल्यूशन, तो वो उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर देगा। और ये होती है हमारे पास लेंथ ऑफ कट, ठीक है, लेंथ ऑफ कट, ये अलग से, ये अलग से। तो ये लेंथ ऑफ कट है, ये इक्वल होती है, ठीक है। एक रिवोल्यूशन पे अगर 2 नाइफ है तो एक रिवोल्यूशन में वो उसको 2 बार कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? कैपेसिटी के लिए हम करते हैं कि वॉल्यूम हमने लिया विड्थ इनटू हाइट ऑफ द थ्रोट सेक्शन, लेंथ ऑफ द कट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द फ्लाई व्हील, और उस पर कितने नंबर ऑफ नाइफ्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया कि कैपेसिटी इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ थ्रोट, हाइट ऑफ थ्रोट, लेंथ ऑफ कट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फ्लाई व्हील, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स स्पीड ऑफ, बोल सकते हैं कि एक मिनट में वो कितने रिवोल्व कर रहा है। उसके बाद एन हो जाता है उसके ऊपर कितने नाइफ लगे हुए हैं, और डी हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम ये कैसे निकालें कि जो ये हमारे पास साफ कट रहा है ये इसको कितनी लेंथ में डिवाइड कर रहा है। देखिए, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कट हमारे पास होगा पाई इंटू डी, ठीक है, और ये डी जो यहाँ पे ये है डायमीटर ऑफ फीड रो। मीन्स क्या होता है कि ये हमारे पास, मान लीजिए ये फ्लाई व्हील है, यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, और ये यहाँ से जुड़ा होता है इस शाफ्ट से, इस शाफ्ट पे जुड़ा होता है हमारे पास यहाँ पे रोलर, फीड रोलर, जो कि क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसे घूमता है और ये फीड को आगे लेके आता है, ठीक है, आगे लेके आता है, और फिर इस पे लगे होते हैं नाइफ, ठीक है, फ्लाई व्हील पे मान लीजिए 2 नाइफ लगे होते हैं, ये आगे आएगा और ये इसको काटेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे स्टॉक आगे आएगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका एक रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, फीड रोल का एक रिवोल्यूशन हुआ, तो एक रिवोल्यूशन में वो फीड को कितने आगे लेके जाएगा? जितना उसका सर्कमफेरेंस है, पाई इंटू डी लेंथ आगे आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने एन किया, क्यों? क्योंकि इतने आगे आया, ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितने आगे आया वो? पाई ऑफ डी, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में हमारे पास जो n नंबर ऑफ नाइफ्स है, ठीक है, तो वो उसको n नंबर्स में डिवाइड कर देगा, मीन्स पाई डी को n में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और n डैश बाई n मीन्स जो हमारे पास फ्लाई व्हील है उसका
और जो हमारे पास फीड रोलर है उसका स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है। क्योंकि फ्लाई व्हील है उसकी स्पीड अलग होगी, मान लीजिए उसको हम 2 बार घुमा रहे हैं तो फीड रोल 1 बार घूम रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि 2 बार घुमाने से ही 1 बार ही घूम पा रहा है फीड, जो हमारे पास फीड रोलर है वो, ठीक है। तो सिंपल चीज़ ये है कि पाई डी लेंथ हमारी आगे सरक रही है इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है। वो आगे सरकी और डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ नाइफ्स जो उस पर है, ठीक है। ओके, सो ये थ्योरेटिकल लेंथ निकल जाएगी यहाँ से चाफ कटर की। उसके बाद हम आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि एक चाफ कटर है जिसके पास 2 नाइफ्स है, ठीक है। यहाँ से हम डाटा लिखते रहेंगे कि नंबर ऑफ नाइफ्स कितने 2, ठीक है। कट ड्राई एट 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड दे रखी है किसकी, फ्लाई व्हील की, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि जो ड्राई है हमारे पास उसकी ये कैपेसिटी दे रखी है, सॉरी चाफ कटर की कैपेसिटी दे रखी है 480 kg/h की चाफ कटर की कैपेसिटी दे रखी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि थ्रोट का जो साइज़ है वो दे रखा है हमारे पास, कि हमारे पास जो विड्थ है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो हाइट है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ ड्राई, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट, ठीक है। थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ कट इसने दे रखा है कि 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला था इसका कैपेसिटी का, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू W इंटू H इंटू L इंटू N इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास थ्रोट का साइज, लेंथ ऑफ कट, ये हमारे पास हो गई फ्लाई व्हील की स्पीड इंटू नंबर ऑफ नाइफ्स कितने उसके ऊपर डेंसिटी, और ये निकल के आ जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। तो सी हमारे पास दे रखा है, डब्ल्यू हमारे पास दे रखा है, एच हमारे पास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एन दे रखा है, स्मॉल एम दे रखा है, नाइफ्स कितने हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा डेंसिटी। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए, डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 246.9 kg/m3। ओके, आगे आप इसको कर लो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर गेट में, जैसे कि गेट 2023 में इस पर क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन था वो देखिए आप, कि एक पावर ऑपरेटेड चाफ कटर है जिसका हमारे पास मीन कटिंग रेडियस दे रखा है, ठीक है 0.25, ठीक है। तो फ्लाई व्हील का हमारे पास क्या दे दिया, रेडियस दे दिया 0.25 मीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 0.5 मीटर। इज़ फिटेड विद 2 नाइफ्स, ठीक है। नंबर ऑफ नाइफ्स दे दिए, 2 नाइफ्स हैं, एंड इज़ रोटेटिंग एट 300 RPM, ठीक है। तो स्पीड दे दी फ्लाई व्हील की कितनी, 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, देन 30 मेज स्टोक्स विद ए मीन डायमीटर, ठीक है। मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है, ये हमारे पास स्टोक्स होंगे, मीन्स मान लीजिए ये हमारे पास थ्रोट है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे कितने ये 30 स्टोक्स है, ठीक है, इनको कट करेगा वो। मीन्स फीड में हम क्या दे रहे हैं, 30 मेज स्टॉक्स दे रहे हैं, मेज स्टॉक्स ऐसे दे रहा है वो, कि ऐसे ये स्टोक्स है, मेज स्टोक्स ऐसे, ठीक है। 30 मेज स्टोक्स एड फीड के रूप में वो दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 30 मेज स्टोक्स विद मीन डायमीटर ऑफ 12 mm आर फेड थ्रू द थ्रोट एट ए टाइम, एक समय पे, ठीक है, एक समय पे 30 जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। द डायनेमिक शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ दे रखी है स्टॉक की 0.05 Nm/mm²। द मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाई व्हील का रेडियस ऑफ गायरेशन और मास दे रखा है 40 kg और 0.27 मीटर रेस्पेक्टिवली। टोटल सॉफ्ट पावर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है किलोवाट में, कि उसकी सॉफ्ट पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मास और रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है इसका सॉफ्ट पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉफ्ट पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमें सॉफ्ट पावर निकालनी है तो हमें सिर्फ नाइफ की कटिंग पावर निकालनी है, कि नाइफ जो है उसको कट मीन्स जो स्टॉक्स है उनको कट करने के लिए कितना पावर चाहिए नाइफ्स को, उसका रोल है। मीन्स ये जो हमें डाटा दे रखा है इसका कोई रोल नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास फ्लाई व्हील डायमीटर दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है। रेडियस मीन्स दे रखी तो डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाइफ्स दे रखे हैं, 2 नाइफ हैं, फ्लाई व्हील की स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टॉक का हमारे पास क्या दे रखा है, डायनेमिक शियर स्ट्रेंथ दे रखा है 0.05 Nm/mm², ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको एक स्टॉक को कट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक स्टॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए वो सर्कुलर है, ठीक है। उसका क्या दे रखा है हमारे पास, डायमीटर दे रखा है 12 mm। तो हम क्या करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे स्टॉक का π/4d²। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे d = 12 mm लेके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 113.09 mm², ठीक है। सो कटिंग फोर्स, एक स्टॉक के ऊपर जो कटिंग फोर्स लग रही है वो लग रही है τ/a, ठीक है। टाउ मीन्स उसका शियर स्ट्रेंथ और इनटू एरिया। तो उसके पास ये हमारे पास फोर्स आ गया कि 5.655 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा एक स्टॉक को काटने के लिए।
तो ऐसे ही हमारे पास एक टाइम पे 30 स्टॉक है, तो 30 स्टॉक को काटने के लिए हमारे पास कितना फोर्स चाहिए, 30 इंटू जो एक को काटने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 169.647 न्यूटन फोर्स हमें चाहिए 30 स्टॉक्स को काटने के लिए। तो देखिए अब मैं आपको बता दूँ टोर्क क्या होता है। टोर्क होता है फोर्स इंटू में फोर्स डॉट रेडियस। मीन्स हमें टोर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स हम उसको हमें यहाँ पे टोर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स इसको घुमाने के लिए टोर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना फोर्स इसको कट करने के लिए चाहिए डॉट आर, ये यहाँ से आर कितना रेडियस पे है, तो टोर्क क्या हो जाएगा फोर्स डॉट आर। तो फोर्स डॉट आर इज इक्वल टू टोर्क, तो टोर्क हो जाएगा हमारे पास इतना फोर्स है और रेडियस क्या है फ्लाईव्हील की 0.25, तो इतना टोर्क हमें लगाना पड़ेगा फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए। ठीक है, कितना 42.41 न्यूटन मीटर। ठीक है, और एंगुलर स्पीड की अगर हम बात करें तो फ्लाईव्हील की स्पीड बोल रहा है ये कि इतनी स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड दे रखी 2πn/60, सो 2πn बोल रहे हैं यहाँ पे 300 रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि इतनी रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड है उसकी। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि कितनी पावर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो फोर्स है ये एक, अगर जो अपना फ्लाई व्हील है उस पर अगर हमारे पास एक नाइफ हो अगर सिर्फ, तो इतनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। अब उसी फ्लाई व्हील पे दो नाइफ्स हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फ्लाई व्हील है, इस पर एक नाइफ इधर लगा हुआ है, एक नाइफ इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको 30 स्टॉक्स को कट करेगा तो एक बार कट कर जाएगा, और एक ही रिवोल्यूशन में जो अगर दो नाइफ है तो दो बार कट करेगा। तो दो नाइफ गिवन है, मीन्स एक बार फोर्स ये लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, मीन्स दो नाइफ के ऊपर दो बार हमें, मीन्स एक रिवोल्यूशन में दो बार फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पावर हम दो नाइफ्स के लिए निकालेंगे कि कितनी पावर रिक्वायरमेंट है उसको घुमाने के लिए, क्योंकि 300 रिवोल्यूशन कर रहा है ना वो, 300 रिवोल्यूशन एक मिनट में कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन में वो दो बार उसको कट कर रहा है, मीन्स दो बार फोर्स लगा रहा है। तो दो नाइफ की पावर रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टाउ इंटू ओमेगा। टाउ इंटू ओमेगा होता है पावर। ठीक है, टाउ इंटू ओमेगा होता है पावर, तो ये हमें निकालना है टू नाइफ्स के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2, तो हमें टाउ दे रखा है कि टोर्क कितनी रिक्वायरमेंट है उसको घुमाने के लिए, उस स्टॉक्स को काटने के लिए। एक बार काटने के लिए कितनी है 42.41, दो बार काटनी हो मीन्स एक रिवोल्यूशन में दो बार काटनी हो तो ये कितना हो जाएगा 84.82। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स टाउ इंटू ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड, तो हमारे पास आ जाएगा 2.665 किलोवाट। ठीक है, तो इतने पावर हमें चाहिए 30 स्टॉक्स को काटने के लिए। ठीक है, तब हमारे फ्लाई व्हील पे दो नाइट लगे हों तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।